आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे प्रेरित के काम 4 अध्याय की एक आयत से पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना को महासभा के सामने प्रस्तुत किया गया। जब वे लोगों से यह कह रहे थे तो याजक और मंदिर के सरदार और सदुकी उन पर चढ़ आए, और क्योंकि वे बहुत क्रोधित हुए कि वे लोगों को सिखाते थे और यीशु का उदाहरण दे देकर मरे हुओं को जी उठने का प्रचार करते थे, उन्होंने उन्हें पकड़कर दूसरे दिन हवालत में रखा, क्योंकि संध्या हो गई थी। परंतु वचन के सुनने वालों में से बहुतों ने विश्वास किया और उनकी गिनती 5,000 पुरुषों के लगभग हो गई। दूसरे दिन ऐसा हुआ कि उनके सरदार और पुरानी और शास्त्री और महायाजक हन्ना और कैफा और यूहन्ना और सिकंदर, जितने महायाजक घराने के थे, सब यरूशलेम में इकट्ठे हुए। वे उन्हें बीच में खड़ा करके पूछने लगे कि तुमने यह काम किस सामर्थ्य से और किस नाम से किया। हालेलुया। आइए हम छोटी सी दुआ करें। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर प्रभु जी, यह सुनने को द्वारा पिता हमारी को हिम्मत याव दे प्रभु जी, जैसा आपके चेलों को अपनी हिम्मत याव दिया प्रभु जी, वैसा हमें भी प्रभु जी। और वचनों के द्वारा प्रार्थना करो, हमारे एक से बात करो, आशीष ब्लेस करो, हमें आगे बढ़ा प्रभु जी। सबको तेरा आत्मा स्वप्न अपना प्रभु जी, प्रार्थना सुना क्या ब्लेस के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरी अजीजों, यहाँ पर बहुत सारे लोग, सरदार जो महायाजक लोग थे, कैफा यूहन्ना सिकंदर, सारे शास्त्री लोग भी यहाँ पर इकट्ठे हो गए और इनसे पूछने लगे कि इस जो लंगड़ा भिखारी था उसको किस नाम से तुमने चिंगा किया। तब पतरस ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर उनसे कहा, हे लोगों के सरदारों पुरानियों, इस दुर्बल मनुष्य के साथ जो भलाई की गई, यदि आज हमसे उसके विषय में पूछताछ की जाती है कि वह कैसे अच्छा हुआ, तो तुम सब और सारे इजरायली लोग जान ले कि यीशु मसीह नासरी के नाम से, जिससे तुमने क्रूस पर चढ़ाया और परमेश्वर के मरे हुए में से जिलाया, यह मनुष्य तुम्हारे सामने भला चंगा खड़ा है। हालेलुया। यह वही पत्थर है जिसे तुमने राजमिस्त्री ने तुच्छ जाना और वह कोने का सिरे का पत्थर हो गया। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्य में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। यहाँ पर पूरा शास्त्री लोग, महायाजक लोग और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पतरस और यूहन्ना के विरुद्ध में खड़े हो गए। किस व्यक्ति को आपने किस नाम से चंगा किया? उन्होंने कहा, हमें यीशु नासरी के नाम जिससे तुम लोगों ने क्रूस पर चढ़ाया। लेकिन पतरस ने कहा कि यह वही, उन्होंने कहा कि किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, केवल वही स्वर्ग के नीचे मनुष्य के और कोई दूसरा नाम नहीं। हालेलुया। मेरे अजीजों, ऐसा कोई नाम नहीं जो यीशु नासरी के नाम में, जो ऐसा कोई नाम नहीं जिसके द्वारा हमें उद्धार मिल सके। लेकिन ऐसा नाम जो है वह यीशु नासरी के नाम से हमें उद्धार मिल सकता है संसार के अंदर। हालेलुया। यीशु हमें उद्धार दे सकता है, इसलिए उन्होंने कहा कि वही उद्धार करता है। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि यह अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया कि फिर उन्होंने पहचाना जो कुछ हुआ था, कुछ ना उनके साथ खड़े देखकर सभा के बाहर जाने की आज्ञा देकर वे आपस के विचार करने लगे, हम इन मनुष्यों के साथ क्या करें। हालेलुया। सभी लोगों ने इकट्ठा होकर कहा कि इन लोगों के साथ हम क्या करें, क्योंकि तो प्रभु यीशु मसीह गवाही दे रहे हैं, जिसको आपने मना किया उसी की सुन रहे। लेकिन ये आगे कहा कि हम मनुष्यों के साथ क्या करें। लेकिन ये क्योंकि यरूशलेम के सब रहने वालों पर प्रकट है कि इनके द्वारा एक प्रसिद्ध चिन्ह दिखाया गया। हालेलुया। वो लोग चकित हो गए कि यार ये अनपढ़ लोग हैं, ये कुछ भी इनके अंदर ज्ञान है, लेकिन ये कैसे इसको चंगा फिर दिया। लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा हुआ और ये लोग चकित हो गए। और ये परंतु यह इसलिए यह बात लोगों और अधिक फैलना न चाहे, हम उन्हें धमकाए कि वे नाम से फिर किसी मनुष्य से बात ना करें। हालेलुया। वे कहने लगे, शास्त्री फरीसी लोग, क्या हम इनको धमकाए? ऐसा ना हो कि इस नाम को और भी आगे बढ़ाए और ये हर जगह पे फैल जाए और ये बड़े चिन्ह दिखाया है, ये हर लोग विश्वास करने लग जाए। इसलिए हम क्या करें, इनको धमकाए और इनको डांटने लगे। कुछ भी यीशु के नाम से कुछ भी ना बोलना और ना सिखाना। हालेलुया। इन लोगों ने यहाँ पर कहा कि यीशु के नाम से कुछ भी सिखाना ना बोलना, नहीं तो तुमको हम मारेंगे। हालेलुया। लेकिन आगे जब पढ़ते हैं, परंतु पतरस और यूहन्ना उनके उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो, क्या यह परमेश्वर के निकट भला है कि हम परमेश्वर की बात से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे हो नहीं सकता कि जो हमने देखा और सुना वह ना कहे। हालेलुया। यहाँ पर पतरस और यूहन्ना ने डायरेक्टली कहा कि क्या हम उस बात को क्या तुम्हारी बातों से बढ़कर माने, यह कहा कि क्या हम परमेश्वर की बातें तुम्हारी बातों को माने? बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि हमने हमारी आंखों से देखा है, जो हमने कार्य किया प्रभु यीशु के नाम से उसकी हम गवाही देंगे। हम
नहीं हटेंगे। तो मेरे अजीजों, यदि आपके ऊपर कोई समस्या, कोई विरोध है, या कोई तुम्हारे बीच में कोई फूट है, या कोई तुम्हारे विरोध में खड़ा है, तो आप चिंता ना करें, प्रभु आपकी ओर से लड़ेगा। जैसे यहाँ पर इनको हिम्मत और हियाव पवित्र आत्मा दे रहा था, प्रभु यीशु इनको दे रहा था, वैसा आपको भी देगा और आपके जीवन में होकर बोलेगा। हमें कुछ नहीं करना, हमें गवाही के साथ खड़े होना। जो हमारे जीवन में पिछले दिनों में जो हमारे जीवन में बड़ा चमत्कार, उसी के साथ हमें लोगों की गवाही देना है और उनके सामने बोलना कि हम तुम्हारी बात से बढ़कर नहीं मानेंगे। यीशु ही हमारा दूर करता परमेश्वर है, हम उसी को बात को हम फैलाएंगे, उसी की गवाही देंगे। हमारे से ये तुम्हारी बातें हम नहीं मान सकते और हमारे से ये नहीं हो सकता। हम प्रभु की बातें गवाही देंगे और सभी जगह प्रचार करेंगे, हम नहीं हटेंगे, नहीं हटेंगे। हालेलुया। तब उन्होंने उनको और धमका कर छोड़ दिया, और क्यों लोग कारण उन्हें दंड देने की कोई दावा नहीं मिला। और वह मनुष्य जिस पर यह चंगा करने का चिन्ह दिखाया गया 40 वर्ष से अधिक का ही था। हालेलुया। जो लंगड़ा भिखारी चंगा हुआ था वह 40 वर्ष का अधिक का था, और वे झूठ नहीं बोला, वो भी बोला कि मैं चंगा हूँ यीशु के नाम से। तो मेरे अजीजों, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। ये लोग यहाँ पर इनको हाथ भी ना छू सके, कहीं 5000 के लोग आसपास थे और ये हाथ भी नहीं बढ़ा सके, क्योंकि प्रभु इनके साथ था, लोग इनके साथ थे। तो आप भी ना डरे, आप भी ना घबराए, प्रभु आपके साथ है, पवित्र आत्मा आपके साथ है। आए हम प्रार्थना करें। ओ धन्यवाद रूहा नरबा सीखे रे बेबे रूहा धनबा। प्रभु आज का वचन हर एक जीवन में 100 गुना फल लेकर आए, हर एक को जीवन उद्धार मिले। प्रभु आपके पृथ्वी के ऊपर कोई दूसरा नाम नहीं पिता जिससे हम उद्धार मिले, लेकिन सिर्फ आपका नाम है यीशु मसीह, हमारा उद्धार हो सकता है प्रभु। और हम विश्वास करते तो हमारा उद्धार करता है प्रभु जी। और जितने पिता जिन लोगों के ऊपर पिता विरोध फूट चल रहा, वो उनके जीवन में सब दूर होने पाए। पवित्र आत्मा चाहे उनको छुड़ाए पिता, हर जेल के बंधन से आजाद करे, हर प्रकार की समस्या से उनको आजाद करे। यीशु के नाम से ब्लेसिंग आस पास लोगों के बीच में खड़े के साथ प्रभु जी खड़े होने पे तेरे नाम की महिमा करने पाए मेरे पिता। यीशु के नाम में आजाद हो जाओ, सामर्थ से भर जाओ, आत्मा से भर जाओ मेरे पिता। विरुद्ध की आत्मा चाहेंगे जिनकी दूर से इनके जीवन से दूर होने पाई, आत्मा से भरी प्रार्थना में वचन में इन द नेम ऑफ हील हो जाए मेरे खुदा। तेरे स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता, सबको आत्मा से प्रभु जी, आपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस के धन्यवाद मेरे प्रभु जी। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम मान